सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 सीरीज इनके भी जस्ट रिसेंट में लॉन्च हुई है। बुक 4 प्रो का रिव्यू हमने ऑलरेडी बना रखा है जो अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के साथ है, लेकिन जो बुक 4 है जो बजट यूजर्स को टारगेट करती है वो मेरे को बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया आप उसका रिव्यू करो, हमारे बजट में तो वही आ सकता है। एंड जैसे कि तुमने टाइटल में पढ़ लिया होगा व्हाई सो ओवर प्राइस। अब तुम कहोगे भैया i5 13 जनरेशन है 63,000 रुपीज का, i7 वाला 72,000 का है और लगभग इतनी रेंज में लैपटॉप चल रहे हैं। बट नहीं, यहाँ पे कुछ कैच है। यहाँ पे प्रोसेसर जो आप देख रहे हो दैट इज U सीरीज प्रोसेसर, और ये ओवर प्राइस्ड क्यों है एंड इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं एंड इस प्राइस पॉइंट पे क्यों ये नहीं होनी चाहिए। एंड एक चीज का मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं, मैं 20th of अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूं। बाद में हो सकता है प्राइसिंग कम हो जाए, जैसे पहले वाली गैलेक्सी बुक 3 की कितनी प्राइस कम हो गई थी बाद में, और बाद में बहुत अच्छी बिकी थी और बहुत वैल्यू फॉर मनी भी हो गई थी। ये अभी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। क्यों नहीं है वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे डब्बा खोल के। टिपिकल गैलेक्सी बुक का डब्बा मिल जाएगा हमारे को। गैलेक्सी बुक लिखा है, ब्राउन कलर का बॉक्स है और यहाँ पे सबसे पहले हमारे को मिल जाएगी हमारी बुक, आई मीन हमारा लैपटॉप, थोड़ी सी पुस्तकें और एक छोटा डब्बा इधर मिल जाएगा जिसके अंदर हमारे को मिलता है इनका चार्जर, और केबल आती है भाई टाइप सी टू टाइप सी वाली, और ये मैक्सिमम 45 वॉट का अडैप्टर है, तो चाहे लैपटॉप चार्ज करो या अपना स्मार्टफोन दोनों में काम आ जाएगा। और सुंदर सी सफेद चादर में हमारी सुंदर सी डिवाइस यहाँ पे निकलते हुए टिपिकल गैलेक्सी बुक की जैसी लुक होती है वैसी ही लुक यहाँ पे हमारे को मिलती है। ऊपर सैमसंग की ब्रांडिंग है, बढ़िया पूरा लैपटॉप हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है। टॉप लिड हो गया, बॉटम हो गया, कीबोर्ड वाला एरिया हो गया, एंड यहाँ पे अगर फ्लेक्स की बात करते हैं तो टॉप लिड फ्लेक्स भी काफी कम हमारे को मिलता है, एंड यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी काफी कम मिलता है। और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके। यहाँ पे एक हाथ से लिड ओपन हो तो जाती है और 180 डिग्री तक चली भी जाती है, लेकिन थोड़ा सा ना लैपटॉप उठ जाता है कभी कभी लिड खोलते हुए ना। वैसे भी थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है, ये चीज होती है इन लैपटॉप्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे को कुछ इतना स्क्रीन वॉवल मिलता है जो कि कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। थिन एंड लाइट में इतना मिलता है, पतली है ना टॉप लिड काफी, और थिन एंड लाइट लैपटॉप है। 1.5 kg अप्रॉक्स इसका वेट है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे तो 1.7 kg के आसपास तक पहुंच जाता है। तो कंधे पे लेके घूमोगे बैग के अंदर तो ज्यादा जोर नहीं डालेगा। एंड आ जाता है कैची पार्ट इस लैपटॉप का, इसकी स्पेसिफिकेशन। हमारे पास जो वेरिएंट है इंटेल कोर i7 1355U वाला प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला तो प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे 2 P कोर्स मिलते हैं एंड 8 E कोर्स मिलते हैं, और यहीं पे आता है भाई तगड़ा कैच। और इसी प्रोसेसर को अगर 13 जनरेशन के H सीरीज के प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर 14 कोर्स 20 थ्रेड्स हमारे को मिलते हैं, जिसमें से 6 P कोर्स है एंड 8 E कोर्स है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस में भाई डिफरेंस है ना वो जमीन आसमान का है। इवन अगर आप इस प्रोसेसर को 12th जनरेशन के H सीरीज प्रोसेसर से भी कंपेयर करोगे तब भी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप भाई एक इंटेल के प्रोसेसर की थोड़ी स्कीम समझ लो। जो ये U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ये अल्ट्रा लो पावर वाले प्रोसेसर होते हैं, ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करते, ज्यादातर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर होते हैं और अच्छा बैटरी बैकअप ये ऑफर करते हैं। उसके बाद H सीरीज के प्रोसेसर आते हैं जो डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। देन HX सीरीज के प्रोसेसर आते हैं जो बिल्कुल ही डेस्कटॉप वाली परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये U सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है एंड ये बहुत ही डिसेंट परफॉर्मिंग है। एंड अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर क्यों जस्टिफाई नहीं करता इसकी बात हम आगे करेंगे, जब हम इसको इसके कंपेटिटिव लैपटॉप से कंपेयर करेंगे डिफरेंट प्राइस रेंज में, जो हम अपनी ज्यादातर लैपटॉप्स की वीडियो में करते ही हैं। एंड इसके अंदर इंटेल आइरिस Xe ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिलते हैं, 16GB की LPDDR5 रैम मिल जाएगी, 4267 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और ये लो पावर्ड वाली ऑनबोर्ड वाली रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे 16GB इज मोर देन इनफ जिन यूजर्स को टारगेट करता है। 512GB की Gen 3 SSD इसके अंदर हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। एंड इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलता है जो आप फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे, प्रोबेबली एक स्लॉट में 1 TB मैक्सिमम, और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है लैपटॉप के साथ। जिन यूजर्स के लिए लैपटॉप है डेफिनेटली होना भी चाहिए था, जो कि एक अच्छी चीज है। एंड अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बातचीत। अगर आप रेगुलरली लैपटॉप के रिव्यूज देखते हो ना तो नंबर देख के आप पहचान जाओगे। सिनेमैच R23 के स्कोर्स देखो आप, मल्टी कोर 8700 के आसपास है, सिंगल कोर 1800 के आसपास है, और उसके बाद ये रहे हमारे Geekbench 6 का बेंचमार्क, देन ये रहा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। फिर हमने सिनेमैच 2024 भी निकाला, और ये रहा हमारा पीसी मार्क 10 5000 प्लस चला गया, 5500 टू बी स्पेसिफिक, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर आप डे टू डे वाले नॉर्मल टास्क करते हो, प्रोडक्टिव टास्क करते हो, आपको ऑफिस वाले काम करने हैं, मीटिंग्स लेनी है, OTT मल्टीमीडिया कंजम्पशन, उन सब के लिए लैपटॉप अच्छी चॉइस है। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव टास्क की तरह सोच रहे हो कि आप यूज कर लोगे, नहीं। अगर आपका मन है ना इस पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करने का, टॉकिंग वाली लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन शो करो आप या गेम खेल के दिखाओ, वो तो भाई ये झेल ही नहीं पाएगा। नॉर्मल टॉकिंग लाइव स्ट्रीम में भी आपको कम से कम अच्छा खासा 6 कोर वाला प्रोसेसर चाहिए होता है, जिसमें परफॉर्मेंस वाले 6 कोर कम से कम हो। ये इंटेल की 13-14 जनरेशन की जो पीको रिकोर की जो स्कीम है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो। तभी हम हर वीडियो में पीको रिकोर अलग से मैं आपको बताता हूं। परफॉर्मेंस कोर्स ही आपके परफॉर्मेंस को टारगेट करेंगे। एफिशिएंसी कोर्स तो वो होते हैं कि आप छोटा मोटा टास्क कर रहे हो तब वो असाइन हो जाता है ताकि अच्छा बैटरी बैकअप मिल पाए। उसके अलावा अगर कोडिंग वगैरह करनी है तो ये लैपटॉप आराम से करवा देगा, क्योंकि 16GB रैम हमारे को मिलते हैं जो जीपीयू शेयरिंग में भी काफी अच्छी खासी काम आ जाती है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज करोगे, इवन जो प्रोसेसर है वो भी आपके कोडिंग वाले सारे काम करवा देगा। अगर आप एडिटिंग की सोच रहे हो तो 1080p लेवल की बहुत बेसिक एडिटिंग ये लैपटॉप करवा सकता है, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं। ऐसा नहीं है करवानी
पाएगा, थोड़े बहुत लैग्स या स्टटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप काम कर पाओगे। लेकिन इससे ज्यादा बेटर प्रोसेसर होगा तो टाइमलाइन वाले लेवल पे ज्यादा स्मूदर परफॉर्मेंस मिलती है, और डेडिकेटेड जीपीयू भी नहीं है इसके अंदर, तो एक्सपोर्टिंग के टाइम्स भी डेफिनेटली ज्यादा होने वाले हैं। और 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग तो भाई बिल्कुल भूल जाओ, वो ये लैपटॉप नहीं करवा सकता। हमने ट्राई भी की थी, बहुत ज्यादा अटक रही थी टाइमलाइन। और अगर आपको फोटोशॉप वगैरह चलाना तो वो भी इस लैपटॉप पे चल जाता है। ज्यादा लेयर, अगर ज्यादा हेवी थंबनेल्स आप डिजाइन करने की सोचोगे तो वो मतलब बहुत सब्जेक्टिव चीज है, बट हाँ बेसिक लेवल का फोटोशॉप ये चल जाएगा इसके अंदर। एंड एक चीज है लैपटॉप बहुत अच्छी ऑफर करेगा जो और अदर लैपटॉप्स मार्केट में ऑफर नहीं कर सकते, वो है सैमसंग गैलेक्सी इकोसिस्टम। वैसे ऐसा नहीं है कि दूसरे विंडोज लैपटॉप में आप गैलेक्सी इकोसिस्टम जैसे काम नहीं कर सकते, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, आप सारे काम कर पाओगे, बट इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो सैमसंग की एप्स आती हैं, और वही एप्स जब आप सैमसंग के फोन में चलाते हो तो उसके बाद जो काफी सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ एप्पल जितना सीमलेस नहीं होता, बट स्टिल काफी हद तक सीमलेस हो जाता है। अगर एंड्रॉइड एनवायरनमेंट वाले हो आप, सैमसंग का फोन है, सैमसंग की वॉच है, सैमसंग के बड्स हैं, सैमसंग का लैपटॉप है, तो वहां पे आपको काफी ये बेनिफिट देगा जो और अदर विंडोज लैपटॉप एक हद तक नहीं देंगे। एंड सैमसंग गैलेक्सी इकोसिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या आप कर सकते हो, उसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम आता है, वो आप वीडियो देखो, आपको काफी अंदाजा हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये विनर है, मतलब सोलली विनर है अभी मार्केट में। और गेम्स भी हम ट्राई करके देख रहे थे इसके अंदर। सबसे पहले वैलोरेंट ट्राई किया था लो सेटिंग्स पे, एंड भाई सीधी सी बात है ज्यादा पावरफुल सीपीयू नहीं है, मैक्सिमम 15 वॉट तक ही पुश हो पाता है। उसके हिसाब से हमारी लो सेटिंग्स पे 120-130 एफपीएस तक ये निकाल के दे गया था। उसके बाद मैंने CS2 भी ट्राई करके देखा, एंड डेफिनेटली ये बहुत हैवी गेम हो चुका है, तो इसके अंदर ज्यादा अच्छे एफपीएस निकल के नहीं आए, 30-40 के आसपास, जो डेफिनेटली प्लेबल नहीं होते हैं, लो सेटिंग्स पे ही नहीं खिलवा पा रहा। तो रेजोल्यूशन 720 का भी कर लिया, शायद कभी थोड़ा बहुत खेलने का मन किया, बट यस दिस लैपटॉप इज नॉट फॉर गेमिंग, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद GTA 5 भी हमने टेस्ट किया नॉर्मल सेटिंग्स पे, एंड 1080p पे 35-40 एफपीएस के आसपास निकाल के देगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इस लैपटॉप पे आप गेमिंग तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, बस ये गेम्स दिखाने का थोड़ा मोटिव यही था कि आपको आइडिया लग जाए कि लैपटॉप स्टैंड कहां पे करता है। और इस लैपटॉप में हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है। यहाँ पे सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट जलती है इसके अंदर, एंड कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड। यहाँ पे की ट्रैवल तो काफी कम मिलता है, लेकिन हाँ टाइपिंग करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ऑफिस वाले काम करने एकदम चिक 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 वाली टाइपिंग होती है इसके ऊपर, ऐसा ज्यादा नहीं दबती है कीज। और जो इसका पावर बटन है वो हमारे को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है इसके अंदर, एकदम उंगली लगाती धड़ाधड़ लॉगिन हो जाता है लैपटॉप। एंड ट्रैकपैड साइज इज गुड, लाइक मीडियम साइज का ट्रैकपैड मिल जाएगा, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल है, एंड मेरे को ट्रैकपैड में सच कोई इशू नहीं आया। पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे लेफ्ट साइड में USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट मिलता है, जो DP 1.4 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे 4K 144 हर्ट्ज मैक्सिमम, एंड पावर डिलीवरी 45 वॉट की PDA सपोर्ट करता है, इवन फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी सपोर्ट करता है। RJ45 LAN पोर्ट है, HDMI 2.0 का पोर्ट है, मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज तक ये जा रहा था। USB 3.2 Gen 1 का Type-A पोर्ट भी मिल जाएगा हमारे को, और एक और USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट मिलता है, जो कि सेम स्पेसिफिकेशन वाला है, डिस्प्ले आउटपुट, पावर डिलीवरी एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर सबको ये सपोर्ट करेगा। और राइट साइड में Kensington लॉक, USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी। और ये जो माइक्रो SD कार्ड है ना, जैसे हमारे को हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में मिलता है, तो ये बहुत काम आता है एक्सपेंशन के लिए। अगर आपको SSD नहीं डालनी, नॉर्मल अपनी मूवीज, डॉक्यूमेंट्स या और कोई डेटा स्टोर करना है, उसके अंदर ये स्लॉट बहुत काम आता है। एक 2 TB के SD कार्ड आते हैं जो आप आराम से लैपटॉप में चला सकते हो। मैंने 1 TB का चला के देखा था, प्रॉपर्ली चल रहा था। देन कमिंग ऑन टू द डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप, व्हिच इज डिस्प्ले। इस प्राइस पॉइंट पे ये आता है 15.6 इंचेस की 1080p डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। भाई आज की डेट में 90 और 120 हर्ट्ज कॉमन है, अगर आप एमोलेड वाले या नॉर्मल दूसरे आप थिन एंड लाइट लैपटॉप से लेते हो। सैमसंग है ना, हम 60 हर्ट्ज देंगे, वाओ। और ऊपर से कलर गैमेट बेसिक 61% sRGB, 45% Adobe RGB, NTSC 43% और P3 45%। एंड जो ब्राइटनेस है मैक्सिमम 282 निट्स की निकल के आई हमारी टेस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे 250 निट्स वाली ही डिस्प्ले है, 45% NTSC कलर गैमेट वाली। अब जिनको ये कलर्स वगैरह समझ नहीं आया, पहली बार लैपटॉप के रिव्यूज आप देखने लगे हो और आप देख रहे हो कि भाई ये लैपटॉप कैसा है कैसा नहीं है, तो ये डिस्प्ले कुछ ऐसी होती है कि हाँ बस कंटेंट आप देख सकते हो, वो पंची कलर्स, वो कलर एक्यूरेसी, मान लो फोटो एडिटिंग वगैरह आपको करनी है, उसके अंदर ग्रेडिंग आपको करनी है, एक्यूरेट कलर्स निकालने हैं, वो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये बेसिक डिस्प्ले है ऑफिस के काम करने के लिए, बेसिक OTT कंटेंट देखने के लिए, ये थोड़ा बहुत कैजुअल आप गेम में खेल लो बस, उसके अलावा ज्यादा उम्मीद मत करना। ब्राइटनेस थोड़ी बेटर हो सकती थी, वो भी नहीं है, ब्राइटनेस भी कम फील होती है वेल लेट एनवायरनमेंट में, मतलब आउटडोर वगैरह में आप ढंग से यूज नहीं कर पाओगे लैपटॉप को। एंड ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक भी लैपटॉप का यूजर कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी। 720p वाला वेबकैम है, आज की डेट में मेरे हिसाब से 1080p अब हो जाना चाहिए बेसिक जो है ना, और क्वालिटी माइक की और वेबकैम की। और यहाँ पे वेबकैम के अंदर स्टूडियो मोड वाले फीचर्स मिलते हैं, जैसे फेस इफेक्ट्स आप लगा लोगे थोड़ा, यहाँ पे मतलब हमारे फेस पे थोड़ी सी ऐसे एकदम सुंदरता सी आ जाती है। बैकग्राउंड इफेक्ट हम लगा सकते हैं, कलर ब्लर हम लगा सकते हैं, ऑटो फ्रेमिंग मिलती है हमारे को जो क्रॉप कर देती है हमारी इमेज को, और हम ये लेफ्ट राइट होते हैं तो उसकी फ्रेमिंग मूव होने लगती है। एंड यहाँ पे प्रीव्यू को आप पॉज भी कर सकते हो।
स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं भाई लैपटॉप के। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ऐसे स्पीकर हमारे को जल्दी से मिलते ही नहीं है, मतलब क्लियर आवाज, ट्रेबल बहुत अच्छी है, एकदम सराउंड होकर सुनाई देती है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डाउन फायरिंग वाले स्पीकर हैं तो टेबल वगैरह पे रख के सुनोगे तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, डॉल्बी एक्सेस की ऐप मिलती है जहां पे आप अलग अलग मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और डॉल्बी एटमॉस का असली फायदा मिलेगा आपको हेडफोन्स में, अगर डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड वाले हेडफोन्स वगैरह यूज करते हो या एक्सटर्नल स्पीकर में, एकदम फुल आउटपुट ये लैपटॉप दे पाएगा। सर्टिफिकेशन का फायदा वही है। एंड ये लैपटॉप आता है 54 वॉट आवर की बैटरी के साथ, और इसके वॉट आवर को आप जज मत करना क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में 90 वॉट आवर भी जितना बैकअप नहीं दे पाती, उससे ज्यादा ये 54 वॉट आवर निकाल देती है। देखो एक तो थिन एंड लाइट लैपटॉप है, वजन कम करना है तो इससे ज्यादा लगा भी नहीं सकते, और इसका 54 वॉट आवर अगर आप बेसिक टास्क करोगे, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लोगे, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर लोगे, तो आराम से 5 to 6 आवर्स का बैकअप निकाल देगा। इन सम केसेस 7 आवर्स तक का बैकअप भी आप निकाल सकते हो। तो लैपटॉप की मतलब बैटरी में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। और 45 वॉट का चार्जर इसके बाद मिलता है, 2 से 2.5 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कंपैरिजन पार्ट, ये लैपटॉप 72,000 रुपीज का है। एंड अगर हम इसको कंपटीशन से कंपेयर करते हैं, देयर आर मेनी लैपटॉप्स इन द मार्केट, जैसे सबसे पहला VivoBook का S15 OLED 75,000 का चल रहा है, 2-3 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा डालोगे, उसके अंदर i7 13620H प्रोसेसर मिलता है जो मल्टी कोर में 67% बेटर है इस प्रोसेसर से, एंड इवन सिंगल कोर में भी थोड़ा सा बेटर है भाई, 67%। उस प्रोसेसर के साथ आप बेटर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, प्रोडक्टिव टास्क ज्यादा कर सकते हो। H सीरीज का प्रोसेसर है, ज्यादा P कोर्स मिलते हैं, ओवरऑल इससे बेटर प्रोसेसर मिलता है। और डिस्प्ले 2.8 के OLED 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है जो डेफिनेटली इस लैपटॉप से काफी बेटर है। प्लस साथ में 75 वॉट आवर की बैटरी, और इसके अंदर 54 वॉट आवर की है। प्लस S15 OLED हमारा इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे फास्ट स्क्रीन वेक टाइम, लेटेस्ट वाईफाई, विंडोज हेलो सपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लैपटॉप में आपको मिलेंगी अगर इंटेल ईवो का ठप्पा है। तो डेफिनेटली इससे बेटर ऑप्शन वो है। और ऐसा भी नहीं है कोई ब्रांड वैल्यू की बात है, एसोस काफी पुराना ब्रांड है, काफी सालों से पीसी लैपटॉप्स वाले मार्केट में। सैमसंग तो अभी समझदार हो तुम। बस हाँ, एक चीज का फायदा तो सैमसंग के साथ रहेगा, वो है इकोसिस्टम वाला। बाकी वो आप दूसरे विंडोज लैपटॉप में भी जुगाड़ करके बहुत सारी चीजों से कर सकते हो। देन अगर आपको AI रेडी लैपटॉप चाहिए, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और डाल के ना 80,000 के आसपास में IdeaPad Ultra 5 वाला आपको मिल जाएगा, जो कि 36% बेटर है मल्टी कोर में इस प्रोसेसर से। सिंगल कोर में थोड़ा सा इससे नीचे जाएगा, मल्टी कोर वैसे ज्यादा परफॉर्मेंस यूज होती है, सिंगल कोर ज्यादातर गेम्स में यूज होती है। थिन एंड लाइट लैपटॉप ऑब्वियसली उनको टारगेट भी नहीं करते। एंड इस लैपटॉप में भी 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, बेटर ब्राइटनेस हमारे को मिलती है, और भी बहुत सारी चीजों में अच्छा वो लैपटॉप है। उसका रिव्यू है हमारे चैनल पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब उसके लिए 80,000 रुपए आप दे रहे हो, तो उसके अंदर NPU, AI वाले टास्क, बहुत सारी चीजें जो वीडियो देख के पता चल जाएगा आपको, डेफिनेटली इससे बेटर हो जाएगा थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के। देन 80,000 अगर आप खर्च रहे हो तो Ultra 5 वाला स्विफ्ट को OLED भी मिल जाएगा, बेटर 100% sRGB वाली डिस्प्ले, लेकिन 60 हर्ट्ज वाली है, 1440p वेबकैम है उसके अंदर, और बाकी अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी 80,000 का है। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के आप अच्छी चीज ले सकते हो, इससे बहुत बेटर है। और भाई स्विफ्ट को जो लास्ट जनरेशन वाला है ना, जो इंटेल के i7 i5 के साथ आ रहे थे, i7 वाला 65,000 का चल रहा है जिस दिन वीडियो बना रहा हूं। उसके अंदर i7 13700H है, और अगर आप कंपेयर करोगे ना तो 91% बेटर है मल्टी कोर में, और 4% बेटर है सिंगल कोर में। इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है, एंड भाई और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो डिटेल में ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाला, आप चेक कर लेना। भाई इससे 7,000 रुपीज सस्ता है वो, डेफिनेटली। अब गलत तो नहीं है कि भाई मैं ओवर प्राइस क्यों बोल रहा हूं इसको, चाहे आप i5 वाले वेरिएंट को उठा लो जिसका i5 भी है 63,000 का है, उससे बेटर लैपटॉप्स है मार्केट में, जैसे VivoBook है, IdeaPad है, ऐसे स्विफ्ट गो वगैरह, उन्हीं के ही कंपेटिटर्स आपको मिल जाएंगे i5 वाली रेंज में। और सस्ते में ना वैसे इन्फिनिक्स के लैपटॉप भी हैं जो अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर में भी हमने Ultra 9 रिव्यू करा था, वो मैं इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा बिकॉज सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और जो मैंने ब्रांड्स आपको पहले बताया उनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स। मैं ये नहीं कह रहा इन्फिनिक्स से लैपटॉप बेकार है, हम भी यूज करते हैं, स्टूडियो में बढ़िया चल रहा है हमारा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। स्टिल यहाँ पे कंपैरिजन बैठता नहीं है। एंड HP और डेल के लिए मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भैया आप उनके लैपटॉप्स कभी बताते नहीं हो, कुछ कंपैरिजन में रखते नहीं रखते। HP डेल ना सैमसंग से भी महंगे लैपटॉप्स दे रहे हैं सेम स्पेसिफिकेशन में, तो उनका तो भाई मतलब अगल बगल में कुछ बैठता ही नहीं है। मैं सही बताऊंगा HP डेल के लैपटॉप्स तो हो गए भाई प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पे बल्क में ऑर्डर जाते हैं, या कोई अंकल टाइप यूजर हो गए कि हाँ भैया बेटे डेल और HP लेना, मेरे को तो और कोई कंपनी हमने सुनी नहीं है, तो वहां पे डेल और HP बिकता है सबसे ज्यादा, वो भी ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन जो भी यूथ वाला कस्टमर है वो बहुत समझदार हो चुका है, वो बहुत सारी चीजें देख के चलता है। एंड बस यही थी वीडियो। एंड सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 ये वाला जो लैपटॉप है ये 65,000 तक आ जाएगा, तो मैं कहूंगा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। अब ये 72,000 में जिसका i7 वेरिएंट है बहुत महंगा है, एंड अगर i5 वाला वेरिएंट भी देखते हैं तो वो भी 55,000 के आसपास हो, तो वैल्यू फॉर मनी होंगे। अगर आपको इन प्राइस पे मिलता है जो मैंने बोले, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। लैपटॉप में ऐसा कोई कमी नहीं है, बस अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। बस एक चीज में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये लैपटॉप जीतता है, वो है सैमसंग का इकोसिस्टम। सैमसंग इकोसिस्टम की वीडियो देख लेना, उससे काफी आइडिया हो जाएगा। एंड बस यही था इसका पूरा रिव्यू। अगर ये लैपटॉप चेकआउट करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो बाद में देख रहे हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो गया, तो वो आपकी किस्मत है, चेकआउट करो। पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब, घंटा दबा।
नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।